नमस्ते। आज बात करते हैं याददाश्त के एक बहुत ही अजीब पहलू की। हम सब सोचते हैं कि भूलना एक कमी है, एक तरह की नाकामी। पर क्या हो अगर भूलना असल में हमारे दिमाग की एक खासियत है, एक बहुत जरूरी काम। चलिए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी बात को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक सवाल। हमारी याददाश्त आखिर है क्या? क्या ये एक लाइब्रेरी है जहाँ हम बस जानकारी की किताबें भरते जाते हैं, या फिर ये एक बगीचे की तरह है जिसकी देखभाल करनी पड़ती है, फालतू झाड़ियों को काटना पड़ता है ताकि अच्छे फूल खिल सकें? यही सवाल हमें याददाश्त के पुराने और नए नजरिए के बीच का फर्क समझाता है। और ये सवाल तो हम सबसे जुड़ा है ना? कभी सोचा है हमें बचपन का कोई फोन नंबर तो मुंह ज़बानी याद रहता है, लेकिन कल नाश्ते में क्या खाया था वो दिमाग से निकल जाता है? कितनी अजीब बात है। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए 100 साल से भी ज्यादा तक साइंटिस्ट क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि भूलना एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब दिमाग कुछ करता नहीं है, यादें बस अपने आप मिट जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुरानी तस्वीर धूप में पड़े पड़े धुंधली हो जाती है। मतलब पुरानी सोच ये थी कि जिन यादों का हम इस्तेमाल नहीं करते वो वक्त के साथ कमजोर पड़कर बस खत्म हो जाती है। इसमें दिमाग का कोई एक्टिव रोल नहीं माना जाता था। भूलना बस याद रख पाने में एक नाकामी थी और कुछ नहीं। लेकिन फिर आया एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी आइडिया, और वो क्या था? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ओलिवर हार्ट कहते हैं कि मेमोरी को ठीक से काम करने के लिए भूलने की काबिलियत होना जरूरी है। सोचिए जरा, ये आइडिया कि हमारा दिमाग जानबूझकर एक्टिवली भूलने के लिए बना है, इसने तो पूरी साइंटिफिक सोच को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अब हमें पता है कि भूलना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारा दिमाग इसे बाकायदा मैनेज करता है। ये कोई बग नहीं बल्कि एक सोचा समझा फीचर है। और इस प्रोसेस का एक बड़ा ही फैंसी सा नाम है सिनेप्टिक प्रूनिंग। सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत सिंपल। ये दिमाग के विकास और उसकी एफिशिएंसी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये दिमाग की अपनी घर की सफाई जैसा है। ये काम करता है यूज इट और लूज इट वाले सिद्धांत पर। मतलब जिसे इस्तेमाल करो वो रहेगा, बाकी जाएगा। समझिए कि आप एक माली हैं और गुलाब की झाड़ी की छटाई कर रहे हैं, फालतू टहनियाँ काट रहे हैं ताकि अच्छे फूल खिलें। हमारा दिमाग बिल्कुल यही करता है। जो कनेक्शंस काम के हैं उन्हें और मजबूत बनाता है और जो फालतू हैं उन्हें हटा देता है। इससे पूरा सिस्टम ज्यादा तेज और बेहतर काम करता है। और ये देखिए, जब दिमाग में नए न्यूरॉन्स, यहाँ ये हरे रंग में दिखाए गए हैं, जब ये मौजूदा सर्किट में जुड़ते हैं तो वो पूरी वायरिंग को ही एक तरह से बदल देते हैं। इससे होता क्या है, दिमाग को नई चीजें सीखने और हालात के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है पुरानी जानकारी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, समझिए ये दिमाग का बॉस या जनरल है, ये आदेश देता है। और दूसरा है हिप्पोकैम्पस, जो यादों का सेंटर है। तो ये जनरल हिप्पोकैम्पस को कमांड भेजता है कि भाई इन यादों को दबा दो। ये एक तरह का टॉप डाउन कंट्रोल है। अब जनरल ने तो कमांड दे दिया, पर जमीन पर काम कौन करेगा? उसके लिए हैं सैनिक। ये सैनिक हैं कुछ खास केमिकल्स और रिसेप्टर्स, जैसे कि डोपामाइन, गाबा और एम्पा रिसेप्टर्स। डोपामाइन तो सीधा सीधा भूल जाओ का सिग्नल भेजता है। गाबा विचारों को दबाने में मदद करता है। और जब एम्पा रिसेप्टर्स को हटाया जाता है तो यादों के कनेक्शंस कमजोर पड़ते हैं और धीरे धीरे वो याद मिट जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि दिमाग भूलता कैसे है। पर अब जरा वापस जूम आउट करते हैं और बड़े सवाल पर आते हैं। ये भूलना हमारे लिए जरूरी क्यों है? आखिर ये एक्टिवली भूलने का प्रोसेस हमारी लर्निंग और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है ओवरफिटिंग से बचना। अब ये ओवरफिटिंग क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। अगर वो दिमाग हर छोटी बड़ी डिटेल याद रखे कि कुत्ते के मालिक ने किस रंग की शर्ट पहनी थी या उस वक्त सूरज किस एंगल पर था, तो असली सबक सीखने में मुश्किल होगी। लेकिन जब दिमाग इन फालतू डिटेल्स को भूल जाता है तो बस काम की बात याद रहती है कि गुर्राते हुए कुत्तों से सावधान रहना है। इसे ही कहते हैं अनुभव से सीखना या सामान्यीकरण। और देखिए, एक बैलेंस्ड मेमोरी कितनी जरूरी है, ये हमें दो बहुत ही रेयर कंडीशन से पता चलता है।
एक तरफ है HSAM वाले लोग, जिन्हें अपनी जिंदगी का लगभग हर दिन हर डिटेल याद रहता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये लोग अक्सर जुनूनी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है SDM वाले लोग, जो अपनी जिंदगी की खास घटनाओं को याद ही नहीं कर पाते। मतलब दोनों ही एक्सट्रीम ठीक नहीं है। इससे यही पता चलता है कि याददाश्त का संतुलन ही सबसे जरूरी है। सच तो ये है, जैसा न्यूरोसाइंटिस्ट रॉन डेविस कहते हैं, कि दिमाग हमेशा उस जानकारी को भूलने की कोशिश कर रहा है जो वो पहले ही सीख चुका है। मतलब भूलना दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, ताकि हम जानकारी के शोर में खो ना जाएं और सिर्फ काम की चीजों पर फोकस कर सकें। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, भूलना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो हमें दर्दनाक हादसों से उभरने में मदद करती है। जो लोग भूल नहीं पाते, उन्हें अक्सर PTSD और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुरी यादों को भूलना ही तो जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका है। तो अब आखिर में थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। याददाश्त की ये जो नई समझ हमें मिली है, इसके प्रैक्टिकल और फ्यूचर में क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, ये रिसर्च सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड फायदे हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स इस जानकारी का इस्तेमाल PTSD, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मुश्किल साइकोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज के तरीके खोजने में कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों को समझने में भी इससे एक नया एंगल मिल सकता है कि कहीं ये बीमारी बहुत ज्यादा एक्टिव भूलने वाले सिस्टम की वजह से तो नहीं होती। और ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक एक टारगेटेड मेमोरी डिलीशन सिस्टम यानी TMDS के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। आइडिया ये है कि अगर हम ये समझ जाएं कि दिमाग नेचुरली कैसे भूलता है, तो शायद हम किसी दिन चुनिंदा यादों को बहुत ही प्रिसिजन के साथ एडिट या डिलीट भी कर पाएं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है। देखिए, एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को याद रखने और भूलने के बीच एक बेहतरीन बैलेंस दिया है। पर आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी कुछ नहीं भूलती, हमारी डिजिटल दुनिया। तो इस दुनिया में हम अपना वो बैलेंस कैसे बनाए रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल साइंस ऑफ ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।